नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब। एक्चुअली मेरा थोड़ा बाहर जाने के कारण थोड़ा सा आपका शेड्यूल बिगड़ गया। मैं थोड़ा सा राजस्थान से बाहर था, तो थोड़ा सा वो दौर जो है, थोड़ा सा वो जो टूर है थोड़ा सा लंबा हो गया, तो मुझे लगा आपकी क्लासेस तो मेरे पास यहाँ पर मैंने कुछ छोटे छोटे नोट्स आपके लिए बनाए हैं। उनको लेते हुए अपन क्लासेस ख़त्म करते हैं। जो पेंडिंग है अभी, जैसे आपका यूनिट 10th जो है आपका अप्लाइड फिलॉसफी जो हम पढ़ रहे थे पहले, वो एक बार मैंने होल्ड पे कर दिया है। उसके नोट्स जो हैं मैं फिर से बना रहा हूँ, शॉर्ट नोट्स, जैसे आज की क्लास में आप देखेंगे ऐसे नोट्स मैं बना रहा हूँ। ये वो टॉपिक्स हैं, वो पॉइंट्स हैं जो आपको एग्जाम में पढ़ने ज़रूरी है। इसके अलावा पढ़ना बहुत ज़रूरी है, मैं वो नहीं कह रहा, बट ये मस्ट है, इसको आपको देखना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। तो स्क्रीन दिखाता हूँ आपको, पूरी स्क्रीन दिखाता हूँ उसके हिसाब से। इंडियन कंटेम्प्रेरी फिलोसफी, भारतीय समकालीन दर्शन, हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, देखिएगा। विवेकानंद से शुरू करते हैं। विवेकानंद इंडियन कंटेम्प्रेरी फिलोसफी के अंदर वैसे तो बहुत सारे फिलोसफर्स हैं आपके। विवेकानंद से शुरू करते हैं। विवेकानंद के अंदर ध्यान रखिएगा, एट प्रेजेंट आपके लिए इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये आपके करंट अफेयर्स के अंदर भी पूछे जाने वाला टॉपिक है। जब भी यूथ को एम्पावर करने की बात की जाएगी तब तब विवेकानंद को भी पढ़ा जाएगा। इनकी जो थ्योरी है उसको आप कह सकते हैं कि अप्लाइड वेदांत, प्रैक्टिकल वेदांत, डेली लाइफ वेदांत कहलाती है। क्या कहते हैं ये? कि व्यवहारिक वेदांत के अंदर, जो इनकी व्यवहारिक वेदांत की फिलॉसफी है, उसके अंदर ये कहते हैं कि समय की मांग के अनुसार ही हमें आध्यात्मिक जागरण करना पड़ेगा। समय की मांग के अनुसार मीनिंग क्या है, रिलेवेंस समझने की कोशिश करते हैं, एक बार इसका अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ समय की मांग का क्या मतलब किया जा रहा है और विवेकानंद यहाँ पर क्या समझाना चाह रहे हैं आपको और मुझे। समय की मांग को आप इस प्रकार समझने की कोशिश कीजिए कि अभी मान लीजिए डिमांड है आपकी कि सती प्रथा आज आपके लिए जरूरी है। चलिए ठीक है, जरूरी है तो हम इसको फॉलो करेंगे। लेकिन कल आपके लिए जरूरी नहीं होगी, तो आप तब भी इसे फॉलो करेंगे? नहीं, तब हम इसे फॉलो नहीं करेंगे, तब जो बदल गया है उसको हम बदल देंगे। इट मीन्स विवेकानंद आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो अप्लाइड वेदांत है, जो प्रैक्टिकल वेदांत है, जो डेली लाइफ वेदांत है, वो एक ऐसी फिलॉसफी है, एक ऐसी थ्योरी है जो ये कहती है आपको कि जो वेदांत, जो वेदों के जो सूत्र हैं, वेदांत के जो सूत्र हैं, वैदिक फिलॉसफी के जो सूत्र हैं, वो सूत्र ऐसे हैं कि हमें उसे डेली लाइफ में अप्लाई करना होगा। अगर हम उसे डेली लाइफ में अप्लाई नहीं कर पाते हैं तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, उसका कोई रिलेवेंस नहीं है, उसका कोई महत्व नहीं है। क्यों महत्व नहीं है? क्योंकि वेदांत और वेदों के जो सूत्र हैं उनका प्रमुख लक्ष्य है आपकी आध्यात्मिक जागरण करना। क्या करना? आध्यात्मिक जागरण करना। माया को इन्होंने एक्सेप्ट किया। इनके अनुसार माया जो है वो तथ्यों का विवरण है। तथ्य मीन्स अलग अलग फैक्ट्स जो हैं, अलग अलग फैक्ट्स, चाहे इस दुनिया के बारे में हो, चाहे भगवान के बारे में हो, चाहे मोक्ष के बारे में हो, चाहे कल्याण के बारे में हो, चाहे नरक के बारे में हो, चाहे स्वर्ग के बारे में, जो भी है, उन सभी फैक्ट्स की जब मैं बात करता हूँ तो उन तथ्यों का जो डिस्क्रिप्शन है वही माया है। माया इसके अलावा कुछ और नहीं है। इट मीन्स इन्होंने माया के एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट किया। नेक्स्ट, वेदांत के विचारों को समय के अनुसार अर्थ निरूपण करते रहना चाहिए। मतलब वेदांत के जो विचार हैं समय के अनुसार उनको हम अलग अलग तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं। जैसे किसी वक्त कहा जाता था कि साहब जो है ईश्वर ही सबसे बड़ा है। धीरे 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 मेटलिस्टिक वर्ल्ड आपका फिर से पैदा हुआ तो हमने कहा पैसा ही सबसे बड़ा है। तो यहाँ पर महत्व जो है लगातार समय के साथ बदल जाता है। कहने का तात्पर्य, वेदांत के जो विचार हैं उन्हें समय के साथ साथ अर्थ निरूपण अनिवार्य है। एक बात ध्यान रखिएगा, विवेकानंद को जब हम पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में वेदांत आना चाहिए। एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर सकता है वेद शब्द देकर कि विवेकानंद ने वेदों को आगे बढ़ाने की कोशिश की, वेदों को प्रमोट करने की कोशिश की, तो शायद वो गलत हो जाएगा। विवेकानंद का जो मेन काम है वो वेदांत के ऊपर है, ना कि वेदों के ऊपर। विवेकानंद के विचारों में बौद्ध दर्शन का जो प्रभाव है वो देखने को हमें मिलता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है विवेकानंद के जो विचार हैं, विवेकानंद की जो फिलॉसफी है उसके अंदर जैनिज्म का प्रभाव दिखाई देता है तो वो गलत हो जाएगा, बुद्धिज्म का दिखाई देता है। इट मीन्स इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि विवेकानंद की फिलॉसफी में बुद्धिज्म, वेदांत, इन सब का प्रभाव दिखाई देता है। और अगर बुद्धिज्म की बात करें तो कौन कौन सा है? सर्वमुक्ति, सम्यक कर्मांत और सम्यक अजीव। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। हिंदू धर्म का आधार कौन है विवेकानंद के अनुसार? तो विवेकानंद ने कहा हिंदू धर्म का आधार वेदांत है। नेक्स्ट, ब्रह्म क्या है? विवेकानंद के अनुसार ब्रह्म ही सर्वोच्च यथार्थ है।
सबसे बड़ा यथार्थ जो है, रियलिटी जो है, वो ब्रह्म है, ब्रह्म के अलावा कोई नहीं हो सकता। नेक्स्ट, ब्रह्म का स्वरूप क्या है? तो विवेकानंद कहते हैं ब्रह्म जो है वो सत्य चित्त आनंद से भरा हुआ है। लेकिन मजेदारी वाली बात यह है कि ये इसके गुण नहीं है, ये इसके फैक्टर्स नहीं है, ये इसके मैंडेटरी कंपोनेंट्स हैं, आवश्यक तत्व हैं। ब्रह्म जो है वो स्थान काल कारणता इन सब से बहुत आगे है, अपरिवर्तनशील है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। नेक्स्ट, सार्वभौमिक धर्म या यूनिवर्सल रिलीजन क्या होता है अकॉर्डिंग टू विवेकानंद? सिंपल एंड शॉर्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सार्वभौमिक धर्म की थ्योरी ये कहती है कि सार्वभौमिक धर्म मतलब जो सभी के द्वारा स्वीकार्य हो, सभी जिसको एक्सेप्ट कर सके, और जिस धर्म का एक्सेप्टेंस सभी के अंदर हो। दो तीन चीजें हैं, एक जिस धर्म को लोग एक्सेप्ट कर सके, और जो धर्म सभी लोगों को एक्सेप्ट कर सके, उसको हम सार्वभौमिक या यूनिवर्सल कहते हैं। विवेकानंद ने कहा कि इसकी दो ही कंडीशन है, दो ही टर्म्स है। पहला, वो सबके लिए खुला हुआ होना चाहिए, मतलब उसका गेट ऐसा होना चाहिए, उसका रास्ता ऐसा होना चाहिए, कोई भी कभी भी आ सकता है, किसी को मनाही नहीं है, कोई ड्रेस कोड नहीं है, कोई यहाँ पर एक रिचुअल नहीं है, सभी के लिए वो खुला होना चाहिए। दूसरा, सभी को वो संतुष्ट भी करता हो, सभी संस्थाओं को संतुष्ट करता हो। का मतलब क्या हो गया? जितने भी एग्जिस्टेंस या फिर जितने भी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस है, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे बिजनेसमैन क्लास है, चाहे डॉक्टर्स है, सभी को वो संतुष्ट भी कर रहा है, सभी को वो कहीं ना कहीं एक सेटिस्फैक्टरी लेवल पर ले जाकर छोड़ रहा है। ये सार्वभौमिक या यूनिवर्सल रिलीजन की दो विशेषताएं विवेकानंद ने बताई। विवेकानंद का ये कहना था, विश्व के सभी धर्मों के अंदर कोई भी बेसिक डिफरेंशिएशंस नहीं है, मौलिक कोई भी अंतर्विरोध नहीं है। क्यों? क्योंकि सबका सत्य एक ही है, परमात्मा, परमेश्वर, आनंद, मोक्ष, कल्याण, बस यही। विवेकानंद कहते हैं कि आप अंधविश्वास के अंदर कभी मत जाना, अंधविश्वासी बनेंगे, इससे बेहतर है कि तार्किक नास्तिक बन जाए। डायरेक्ट स्टेटमेंट आता है, ध्यान रखिएगा। विवेकानंद ने कहा कि हर धर्म सार्वभौमिक धर्म है। क्वेश्चन आता है, क्या विवेकानंद के अनुसार सार्वभौमिक धर्म का अस्तित्व है? तो बिल्कुल सार्वभौमिक धर्म का अस्तित्व है, क्योंकि हर धर्म सार्वभौमिक धर्म है। नेक्स्ट, सार्वभौमिक धर्म के अंदर दर्शन, भावना, कर्म, रहस्यवादिता सभी के लिए स्थान होना बहुत जरूरी है। धार्मिक अनुभव, धार्मिक कर्म कांड के द्वारा धर्म का प्रदर्शन और अनुभव जो किया जाता है, उसी को हम धार्मिक अनुभव कहते हैं। स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस जिसको आप कह सकते हैं, रिलीजियस एक्सपीरियंसेस जिसको आप कह सकते हैं। विवेकानंद ने कहा कि धर्म जो है जीवन का अनिवार्य पक्ष है। नास्तिक व्यक्ति में भी धार्मिक अनुभव होते हैं, भले ही वो उसको प्रकट ना करे, लेकिन हर एक व्यक्ति के अंदर ये अनुभव होते हैं। धार्मिक अनुभव और धार्मिक चेतना सार्वभौमिक है, ये भी यूनिवर्सल है सॉरी, और ये हर किसी में विद्यमान है। रिलीजियस एक्टिविटीज, धार्मिक अनुष्ठान, धर्म के वास्तविक सत्य को जानने की ही एक प्रक्रिया है धार्मिक अनुष्ठान। नेक्स्ट आता है आपका महर्षि अरविंद। महर्षि अरविंद की जो फिलॉसफी आती है, इसके अंदर महर्षि अरविंद को जब हम पढ़ेंगे तो वैसे तो महर्षि अरविंद क्रांतिकारी रहे हैं, लेकिन क्रांतिकारी के बाद इन्होंने जो है फिलॉसफी के अंदर या रिलीजियस या स्पिरिचुअलिटी के अंदर थोड़ा सा कदम रखा। वो सारे फैक्ट्स जो आपको जानने जरूरी हैं। 1960 में इन्होंने वंदे मातरम अखबार की शुरुआत की। एक बार क्लियरिफाई कर लीजिएगा, कहीं पर कोई भी अगर आपको लगता हो कि सारी डेट में कंफ्यूजन है, मैं कहूँ कि स्टेटमेंट में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो प्लीज कोई इशू नहीं है, गलतियां हो सकती है। 1960 वंदे मातरम अखबार की शुरुआत की। 1926 औरबिंदो आश्रम की स्थापना पांडिचेरी में की। ये बहुत स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान रखिएगा। 1914 में इन्होंने आर्य नामक एक फिलोसफिकल एक मैगजीन आया करता था, उनके एडिटर रही है, उसका संपादन किया इन्होंने फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर एंड डिफेंस ऑफ इंडियन कल्चर नामक प्रसिद्ध पुस्तकों की भी रचना की। इनकी सबसे फेमस पुस्तक है लाइफ डिवाइन, जिसका क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है आपसे, तो ध्यान रखिएगा। लाइफ डिवाइन पुस्तक के राइटर कौन है? लाइफ डिवाइन के अंदर आपको अरविंद पूछा जाता है, विवेकानंद डाल दिए जाते हैं, ठीक है, इस तरह 3-4 फिलोसफर डाले जाते हैं, कंफ्यूजन बहुत होता है, ठीक है। तो महर्षि अरविंद, लाइफ डिवाइन, ध्यान रखिएगा। अरविंद ने अपने दर्शन के अंदर अस्तित्व के 4 अलग अलग फिलोसफीज को इन्होंने एक्सप्लेन किया, जो हम आगे देखेंगे। अरविंद की फिलॉसफी में समझने वाली जो चीज है वो मैं बात करता हूं, सिर्फ सिंपल। अरविंद की फिलॉसफी जो है बात करती है डेवलपमेंट की, बात करती है विकास की, बात करती है प्रतिविकास की, बात करती है एंटी डेवलपमेंट की। सिंपल फिलॉसफी है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। ईश्वर को आप मान लीजिए 1, ईश्वर को आप मान लीजिए 1। क्या माने? ईश्वर को हम 1 मान लेते हैं। इस यूनिवर्स, इस वर्ल्ड को, इस धरती को मान लेते हैं 0। ईश्वर ने एक इंसान को पैदा करके धरती पर भेज दिया, तो वो 1 से आ गया 0 पर। ये हो गया प्रतिविकास, एंटी डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या होगा?
जब मैं 0 से 1 की तरफ जाने की कोशिश करूंगा, एक इंसान जो है परमात्मा के पास जाने की कोशिश करता है, तो इसको कहा गया है विकास। डेवलपमेंट का मतलब यहाँ पर फिजिकल डेवलपमेंट या फिर यूनिवर्सल डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहे हैं अरविंद। अरविंद यहाँ पर बात कर रहे हैं आपके मेंटल डेवलपमेंट की, आपके कॉन्शियसनेस के डेवलपमेंट की, आपके चेतना के विकास की, आपके शारीरिक विकास की नहीं, आपके चेतना और आपके मानसिक विकास की बात यहाँ पर की जा रही है, जिसको हम कहते हैं कि ये वास्तव में विकास है। इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जब एक व्यक्ति का जन्म होता है, वो पूर्ण चेतन है, वो वास्तविक है, वो सत्य है, वो चित्त है, वो आनंद है। लेकिन धीरे 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 जब वो इस पूरे फिजिकल वर्ल्ड के अंदर एंटर करता है, फिजिकल वर्ल्ड से इंट्रोड्यूस होता है, इन्हें जानने की कोशिश करता है, तो कॉन्शियसनेस धीरे धीरे डाउन जाना शुरू हो जाती है। अब यहाँ पर जब वो वापस से मेडिटेशन करेगा, वापस से योगा करेगा, वापस से ध्यान करेगा, वापस से एक्टिविटीज करेगा, तो वो कोशिश करेगा मैं फिर से अपनी उस कॉन्शियसनेस को प्राप्त कर लूं जो मेरी स्टार्टिंग में थी। उस कॉन्शियसनेस को प्राप्त करने के लिए जब वो एफर्ट्स लगाता है, खुद को ढूंढने की कोशिश करता है, उसका नाम है डेवलपमेंट। और जब वो ऐसा नहीं कर पाता है, तो वो आपका एंटी डेवलपमेंट या प्रतिविकास जैसी बात हो गई। 3 अलग अलग स्टेजेस बताई इन्होंने। होता क्या है विकास के अंदर, आपकी चैतन्य का जो रूपांतरण है, इस अवस्था के अंदर आपकी जो साइकोलॉजिकल चेंजेस हैं वो होना शुरू होते हैं। दूसरा आध्यात्मिक रूपांतरण है। आध्यात्मिक मतलब ये स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन है। स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर जैसे हमने स्टार्टिंग में क्या देखा, कॉन्शियसनेस का ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन इन कॉन्शियसनेस, चेतना के अंदर रूपांतरण होगा, तो साइकोलॉजिकल चेंज होगा यहाँ पर। फिर आपका स्पिरिचुअल जो है, स्पिरिचुअल आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन है, यहाँ पर आपकी अंतर्दृष्टि में परिवर्तन होगा, आपका देखने का दृष्टि जो है, नजरिया जो है, आपका थॉट्स जो है आपके, ये बदल जाएंगे। फिर आपका हो गया अति मानसिक रूपांतरण, ये हायर स्टेज है, अंतिम अंतिम कड़ी है ये महर्षि अरविंद के। इसमें मनुष्य की चेतना जो है अब ईश्वरीय हो जाएगी। या इसको अगर मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली कहूँ तो, क्योंकि जब मैं ईश्वरी कहता हूँ थोड़ा सा हाइपोथेटिकल टाइप का लगता है कि सर ईश्वरीय का मतलब क्या हो गया यहाँ पर। तो स्क्रीन बड़ी करता हूँ एक बार, मुझे लगता है स्क्रीन छोटा है, ऐसा ना आपको दिखे ही नहीं। 1 सेकंड का समय लूंगा। आई थिंक अब ठीक है। हम्म। हाँ, तो मैं ये कह रहा था आपको कि ईश्वरीय परिवर्तन, या फिर मैं कहूँ कि जो चेतना है आपकी, वो फिर अब ईश्वरीय हो जाती है। तो बहुत सारे बच्चे इसमें कहेंगे कि सर ईश्वरीय का मतलब क्या है। इसको मैं थोड़ा सा फिलोसफिकल टर्मोलॉजीज के अंदर बात करूँ, अगर मैं रिलीजियस टर्मोलॉजीज का यूज नहीं करूँ, धार्मिक या स्पिरिचुअल का बात ना करके मैं अगर प्रैक्टिकल करूँ, तो इसको आप ये कह सकते हो कि इस स्टेज में आपकी जो कॉन्शियसनेस है वो प्योरीफाई हो जाती है, उसका शुद्धिकरण हो जाता है। अब उसके अंदर किसी प्रकार की दूषिता नहीं है, किसी प्रकार की गंदगी नहीं है, या फिर मैं कहूं कि वो फुल एक्टिव हो चुकी है, अब वो वास्तविक हो चुकी है। और ये होगा किस तरीके से, अब ये डेवलपमेंट किस तरीके से होगा, तो महर्षि अरविंद ने यहाँ पर जिस प्रोसेस का नाम बताया उसको हम कहते हैं पूर्ण योग। इसका मतलब क्या हुआ, पूर्ण योग किसके लिए किया जाता है, क्वेश्चन ये आ सकता है। पहली बात, विकास के लिए किया जाता है क्या, नहीं, डायरेक्टली तो विकास के लिए नहीं कर रहे हैं हम, तो किसके लिए कर रहे हैं, हम हमारे मानसिक रूपांतरण के लिए कर रहे हैं, जिसमें मनुष्य की चेतना ईश्वरीय हो जाएगी। उसका नाम है पूर्ण योग। पूर्ण योग क्यों, क्योंकि यहाँ पर सारे जितने भी योग थे, आपके कर्म योग, राज योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, जितने भी प्रकार के योग थे, उन सभी योग को ऐड कर दिया गया, जोड़ दिया गया। यहाँ पर बड़ा कंफ्यूजन रहता है, सर जोड़ दिया का मतलब क्या हो गया। जोड़ दिया का मतलब ये हो गया, हर एक योग की एक स्पेशलिटी थी, एक विशेषता थी, हर एक योग की अपनी एक कमी थी। महर्षि अरविंद ने योग की उस सारी फिलॉसफी को, जो उसकी विशेषता थी, उस सारी थ्योरी को, जो उसकी ताकत थी, उसको उठाकर बाहर रखने की चेष्टा की, बाहर निकालने की कोशिश की, या फिर मैं कहूं एक कंपाइलेशन का उन्होंने काम किया सारे योग की बुक्स के अंदर से। तो फैक्ट बात ये, और देख लीजिए आप, मनुष्य और अतिमानस क्या है, मानव और अतिमानस क्या है। महर्षि अरविंद ने मानस और अतिमानस का जो कंसेप्ट है उसके अंदर ये समझाने की कोशिश की कि मानस आप है, जब आप कॉन्शियसनेस जो है, आपकी जो चेतना है वो बहुत लोअर लेवल की है, निम्न स्तर की जब चेतना है आपकी, तो आप मनुष्य हो जाएंगे। लेकिन ये चेतना जब ईश्वरीय हो जाएगी, ये चेतना जब आपका लेवल जो है इसका आगे बढ़ जाएगा, जब इसका विकास हो जाएगा, जब ये वास्तविकता को प्राप्त करेगी, तो वहां पर आप अतिमानस की स्थिति को प्राप्त कर लेंगे। तो मनुष्य और अति मनुष्य जो है आपका, मानव और अति मानव जो है आपका, उसको हमने डिफ्रेंशिएट किया है कौन से ग्राउंड के ऊपर, कॉन्शियसनेस के ग्राउंड के ऊपर, चेतना के स्तर के ऊपर। डॉक्टर राधाकृष्णन, देखिए
फैक्चुअल टॉपिक्स हैं, फैक्चुअल क्वेश्चंस आने वाले हैं। ये पीडीएफ बनते ही मैं आपको सेंड कर दूंगा। कोशिश मैं कर रहा हूँ कि एक दिन में 3-3, 4-4, 5-5 फिलोसफर्स मैं खत्म कर लूँ। कोशिश मेरी रहेगी सितंबर के एंड तक मैं ऑलमोस्ट खत्म करके ऑलमोस्ट आपके डाउट्स खत्म कर दूं। अक्टूबर की गारंटी मैं नहीं लेता, इसलिए मैं जहां पर भी हूं, बाहर भी हूं, लेकिन मुझे लग रहा है क्लास आपका ले लेना चाहिए। डॉक्टर राधाकृष्णन 1960 के अंदर एथिक्स ऑफ वेदांता नामक इन्होंने एक बुक लिखा। इंडियन क्लासिकल कांग्रेस की स्थापना के अंदर भी इनका रोल था। इन्होंने बुद्धि, आपकी जो माइंड है, और अंतः प्रज्ञा बुद्धि जो है, इनके अंदर डिफरेंशिएट करने की कोशिश की, या फिर मैं इसको इस तरीके से कहूं, इनसे पहले जितने भी फिलोसफर्स थे उन्होंने कहीं ना कहीं इसमें डिफरेंशिएट करने की कोशिश की। लोगों ने कहा बुद्धि अलग है, अंतः प्रज्ञा बुद्धि अलग है। इट मीन्स बुद्धि तो आपकी जस्ट हो गई डिसीजन मेकिंग पावर्स जो है बाहर की दुनिया को जिससे हम देख रहे हैं, वो तो आपकी बुद्धि हो गई। अंतः प्रज्ञा बुद्धि हो गई कि जिसमें बाहर की दुनिया को मुझे देखना नहीं है, लेकिन मुझे अंदर से इटरनली मुझे कहीं ना कहीं डिसीजन लेना है कि ये क्या हो रहा है। जैसे बहुत सारी चीजें ऐसी होती दिखाई नहीं देती, लेकिन आपको उसका डिसीजन लेना होता है। आपका ब्रेन, आपका माइंड उसको समझ लेता है, पकड़ लेता है। अलग अलग फिलोसफर्स, अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि दोनों के अंदर डिफरेंस है, दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग है। डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा नहीं, दोनों में कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं है, दोनों एक है। डॉक्टर राधाकृष्णन कहते हैं कि बुद्धि और अंतः प्रज्ञा जो है, इसको हम आत्मिक समझ या अनुभव कह सकते हैं, या आपका एक्सपीरियंस है। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। एक जो है आपको खुद के बारे में नॉलेज करवा रही है, और एक आपको अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में समझा रही है। दोनों का बेसिक मोटिव नॉलेज है, दोनों का बेसिक मोटिव आपकी अवेयरनेस है। जीवन का आदर्शवादी दृष्टिकोण, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन आ सकता है, इनमें से कौन सा फिलोसफर आइडियलिस्ट फिलोसफर है या आइडियलिस्टिक फिलोसफर है, या कौन से फिलोसफर्स की जो फिलॉसफी है वो आइडियलिस्टिक फिलॉसफी है, आदर्शवादी दार्शनिक कौन है इनमें से। तो राधाकृष्ण का नाम हमेशा ध्यान रखिएगा, ये एक आदर्शवादी आइडियलिस्टिक फिलॉसफर है। सार्वभौमिक धर्म की संकल्पना, विवेकानंद के अनुसार इन्होंने भी धर्मों को अपने आधार और अपने वास्तविक सत्य के ऊपर केंद्रित करते हुए सत्य की चर्चा करने को कहा, जो कि वास्तव में काल्पनिक नहीं था। राधाकृष्ण के अनुसार सार्वभौमिक धर्म संभव है और इसकी स्थापना हो सकती है। कब हो सकती है? जब सभी धर्म अपने अपने जितने भी मतभेद हैं उन्हें खत्म कर दें और एक साथ खड़े हो जाएं। जीवन के प्रति दृष्टिकोण, राधाकृष्ण हिंदूवादी दार्शनिक और इनका झुकाव शंकराचार्य का अद्वैत वेदांत के ऊपर बहुत ज्यादा रहा। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, डॉक्टर राधाकृष्णन और विवेकानंद ये दोनों लगभग लगभग एक जैसे फिलोसफर हैं। 80 to 90% फिलोसफी दोनों की मैच होती है। इन्होंने भी अद्वैत को माना, इन्होंने भी शंकराचार्य को माना, और एक तरफ देखें तो इन्होंने भी यूनिवर्सल रिलीजन सार्वभौमिक धर्म की फिलॉसफी दी। मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद इकबाल मेरा मन टैगोर पढ़ाने का था आपको ज्यादा, आज इकबाल साहब को हम कल एक साथ पढ़ेंगे, क्योंकि इकबाल साहब की फिलॉसफी जो सेकंड सेक्शन है उसके साथ कवर हो जाएगी। रविंद्रनाथ टैगोर इंपॉर्टेंट है, पढ़ने के लिए एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। 1901 शांति निकेतन की इन्होंने स्थापना की, कहाँ की ये आप जानते हैं। 1913 इन्हें लिटरेचर का नोबेल दिया गया, कौन सी बुक के लिए? गीतांजलि जब इन्होंने लिखी थी। बुक का नाम ध्यान रखिएगा। इनका जो धर्म है वो ह्यूमन रिलीजन है, मानव धर्म है। और इन्होंने कहा कि कैसे प्राप्त करें इसे, आपका मानव धर्म जो है वो कैसे प्राप्त किया जाएगा, तो इन्होंने कहा ये प्रेम से प्राप्त हो सकता है। प्रेम के कारण संसार के जितने भी भेद हैं, जितने भी डिफरेंसेस हैं, सब खत्म हो सकते हैं। तो फिर ये जो छोटी मोटी गलतियां हैं धर्म की, वो क्यों खत्म नहीं हो सकती? तो मानव धर्म क्या था? आपके टैगोर साहब कहते हैं कि धर्म है मानव की आत्मबोध क्षमता में रहा है, निहित है। मानव के भी दो स्वरूप हैं, एक ससीम है, मीन्स ससीम को आप इस तरीके से समझने की कोशिश कीजिए कि विथ लिमिट्स, ठीक है, और एक है आपका असीम स्वरूप, ठीक है, विदाउट लिमिट्स। ये शायद थोड़ा सा गलत लिख दिया है यहाँ पर। ससीम जो शब्द है, ठीक है, ससीम और असीम का इसको आप इस तरीके समझते हैं कि जब मैं इस फिजिकल वर्ल्ड के ऊपर डिस्क्रिप्शन देता हूं, जब मैं इस भौतिक जगत के ऊपर डिस्क्रिप्शन देता हूं, तो मैं जिस शब्द का यूज करता हूं वो मुझे समझाएगा कि इसकी एक लिमिट है, इसकी एक सीमा है। जैसे एक बीज ले लीजिए आप, एक बीज मैंने मिट्टी में डाला, उसका पेड़ उगेगा, कितना उगेगा उसका पौधा? 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर, 1000 मीटर, एक उसकी लिमिट है। तो विथ लिमिट, और एक होगा आपका विदाउट लिमिट। मैंने आपके माइंड में ज्ञान का बीज डाल दिया, या आपने अपने माइंड में ज्ञान का बीज डाल दिया, ये कितना बड़ा हो सकता है? आपके सर इसकी लिमिट थोड़ी होती है, विदाउट लिमिट। तो ससीम और असीम,
दो ऐसी कंसेप्ट हैं, दो ऐसी थ्योरी है अकॉर्डिंग टू रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपका शायद गलत हो गया, ससीम और असीम, इसको आप विद लिमिट और विदाउट लिमिट, ठीक है। इन्होंने कहा कि जो मानव है उसके दो ही स्वरूप हैं, एक विशेषता है आपकी कि आप लिमिटेड हैं, और एक विशेषता है आपकी कि आप अनलिमिटेड हैं। इसको आप इस तरीके से देखिए कि हम कभी भी ये जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं, हम कभी भी ये पता नहीं कर पाते हैं कि हमारी पावर क्या है, हमारी क्षमता क्या है, हमारी ताकत क्या है, हमारी विशेषता क्या है, हमें किस तरीके से रहना है, किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से जीना है। लेकिन दूसरी तरफ हमें ये पता है कि मेरी लिमिट्स क्या है, मैं यही काम कर सकता हूँ, मैं इसके अलावा कोई काम नहीं कर सकता हूँ। जैसे मैंने कहा कि भैया आप कितना खाना खा सकते हैं एक साथ, 20, 50, 100, 200, 500 रोटी। आप कहेंगे सर पागल हो गए क्या, 10 रोटी 20 रोटी बहुत है हमारे लिए, इससे ज्यादा खाने की कोशिश कीजिए। सर नहीं खा सकते, खा लेंगे तो क्या होगा सर, वापस बाहर आ जाएगा। इट मीन्स ये आपकी लिमिट्स है, इस लिमिट्स को आप नहीं तोड़ सकते हैं। हाँ, बढ़ा सकते हैं हम, 2 10 की 11 12 15 20 कर सकते हैं, लेकिन हम इसके ज्यादा, इससे ज्यादा इनफाइनाइट इसको नहीं कर सकते हैं। तो ये आपकी दो विशेषताएं हैं। टैगोर कहते हैं कि मनुष्य भले ही धरती का बालक हो, लेकिन बेसिकली या रियलिटी में देखा जाए तो वो स्वर्ग का उत्तराधिकारी है, वो सक्सेसर है, स्वर्ग का सक्सेसर है वो। मानव आत्मा के दो स्वरूप हैं, कौन कौन से मैंने बताए, एक भौतिक और एक आध्यात्मिक। भौतिक जहां पर भौतिक जगत और लिमिटेशंस हो, आध्यात्मिक जो रियलिटी है जहां पर कोई लिमिट्स नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है। क्योंकि उस मनुष्य का जो वास्तविक पक्ष है, जो वास्तविकता है, वो उसकी असीमता में ही है, विदाउट लिमिट्स में ही है। मनुष्य की असीमता की शक्ति ही उसका विकास का कारण है, जिसके कारण वो उच्च अवस्थाओं में बढ़ता चला जाएगा। शिक्षा कैसी होनी चाहिए? टैगोर ने कहा शिक्षा जो सैद्धांतिक ना होकर व्यवहारिक होनी चाहिए, प्रैक्टिकल होनी चाहिए, थ्योरेटिकल नहीं होनी चाहिए। माध्यम क्या होना चाहिए? मातृभाषा होनी चाहिए, आपकी लोकल लैंग्वेज है जो आपकी मदर टंग जो आपकी, वही होनी चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य क्या होगा? अहम के बंधनों से मुक्त करके वास्तविक आदर्श ज्ञान की प्राप्ति। और इसी क्रम में उन्होंने सहज शिक्षा के लिए 1921 में विश्व भारती कोलकाता के अंदर इसको स्टेबल किया। राष्ट्रवाद की अवधारणा, नेशनलिज्म जो है आपका, नेशनलिज्म के ऊपर इनका क्या कहना था? राष्ट्रवाद के ऊपर टैगोर कहते हैं कि जितने भी आपके लोग हैं, आपके देश में जितने भी लोग हैं, ठीक है, उन सभी को एक बात का हमेशा पता रहना चाहिए कि सारे भारतवासी आपस में मिलकर पूर्ण स्वतंत्रता के साथ जो जीवन जीना चाहते हैं, जैसा जीवन यापन करना चाहते हैं, वैसा ही विकास वो खुद के अंदर, राष्ट्र के अंदर, सभी के अंदर करते चले। इसको इस तरीके समझिए कि हमारा राष्ट्रवाद इतना सा ही है कि हम पूर्ण स्वतंत्रता के साथ मिलकर, पूर्ण स्वतंत्र होकर जैसा जीवन जीना चाहते हैं, जिस तरीके का जीवन जीना चाहते हैं, जो आप सोच रहे हैं कि मुझे ऐसी लाइफ चाहिए, वैसी लाइफ आपको मिलेगी। और उसी क्रम में आप अपनी सोसाइटी के अंदर चेंज करते चले जाएंगे। वही आपका नेशनलिज्म है, वही आपका राष्ट्रवाद है। चलिए मोहम्मद इकबाल कल देखेंगे हम, ठीक है। तो ये आज हमने 3-4 फिलोसफर देखे। मैं कोशिश करूंगा कि कल अगर सारा हो गया तो कल मैं आपका पूरा यूनिट खत्म कर दूंगा, चाहे वो 1 घंटे का क्लास हो जाए, कोई इश्यू नहीं। मेरा मोटिव है कि मंडे ट्यूसडे तक, कुछ सॉरी कल तो संडे है, मंडे ट्यूसडे तक मैं आपका क्लास जो है ख़त्म कर दूं, क्योंकि मेरे साथ नेटवर्क का इशू है यहाँ पर, ठीक है। मैं जहाँ पर हूँ अभी बॉर्डर एरिया में नेपाल के, वहाँ पर थोड़ा नेटवर्क का इशू है मेरे साथ, बट कैसे जैसे मैं एडजस्ट करके इन चीज़ों को एक बार रन कर रहा हूँ। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ ये यूनिट जो है आपका मंगलवार तक ख़त्म हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट वीक में आपका 2 यूनिट खत्म करने का सोच रहा हूँ। नेक्स्ट सैटरडे को मैं कोशिश कर रहा हूँ आपका 1 यूनिट ये बुधवार तक खत्म हो जाए और रिमेनिंग यूनिट 1 शनिवार तक खत्म हो जाए, ठीक है। तो आज से मैंने कंटिन्यू कर दिया है, तो प्लीज़ थोड़ा सा टेंशन ना लीजिएगा, हम पूरा कर लेंगे, ठीक है। चलिए बाय।